समझाने के लिए दो Government and governance. The term governance has wider meaning and implications than the government. तो गवर्नमेंट मतलब सरकार होती है, गवर्नेंस मतलब होता है कि आप वो सरकार जो प्रशासन कर रही है. गवर्नमेंट refers to the machinery and the institutional arrangement of exercising the sovereign power for serving the internal and external interest of political community. तो वो हो जाती है गवर्नमेंट. While governance means the process as well as result of making authoritative decisions for बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. तो जो आप डिसीजंस लेते हैं उनका जो रिजल्ट निकलता है वो हो जाता है गवर्नेंस. गवर्नमेंट अप्लाइज टू रूलिंग द पीपल बाय ऑफिशियल मशीनरी वाइल गवर्नेंस रिलेट्स टू सर्विंग द पीपल. तो समझ में आ गया होगा. गवर्नमेंट गवर्नेंस इज अ सिस्टम in which the exercise of the legitimate authority of the state does not become prerogative to elected leaders or selected bureaucrats. Rather, it seeks to ensure the active participation of people इन द प्रोसेस इन अ जस्ट ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनर. तो गवर्नेंस वही होती है जिसमें सारे लोग जो है डेमोक्रेसी की तरह सब पार्टिसिपेट करते हैं और हर चीज को एक्सरसाइज करते हैं जो पावर्स और पॉलिसीज होती हैं. philosophical foundation for good governance. The term good governance may appear to be in a vague recently in the donors lexicon as a conditions precedent for ad in developing countries. तो गुड गवर्नेंस क्या हो सकती है, कोई क्लियर चीज नहीं हो सकती. ऐसा माना जा सकता है कि हाँ अच्छा प्रशासन कुछ है जो कि वेग चीज ऐसा है, बट इट कैन एक्चुअली बी ट्रेस्ड बैक टू द एंशियंट ग्रीक पीरियड इफ वी कैच द इशंस ऑफ एरिस्टोटल्स फंडामेंटल्स स्टेटमेंट. तो हम देख सकते हैं कि एरिस्टोटल ने क्या बोला था. द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ मेयर लाइफ बट कंटिन्यूड फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ. तो अगर कोई राज्य है वो एग्जिस्टेंस में आ रहा है इसलिए क्योंकि वो जिंदगियां बचाना चाहता है, और कंटिन्यू वो तब रह पाएगा जब वो जिंदगियों को अच्छा करेगा. इफ वी लुक फॉर द आंसर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट गुड लाइफ वी विल इवेंचुअली टू बी लेड टू फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ द प्रेजेंट डे. तो अगर हम एक गुड लाइफ को देखें कि क्या क्या चीज जरूरत होती है तो गुड गवर्नेंस आपको वैसे ही पता चल जाएगी. गुड लाइफ बिगिंस विद द गारंटी ऑफ protection of life, liberty, property for all, and the underlying condition of the origin of the state. गुड गवर्नेंस क्या होती है कि बिगिन करती है गारंटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ चाहिए आपको, लिबर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी फॉर ऑल चाहिए. इसके साथ में थॉमस हॉब्स ने क्या बोला था, जॉन लॉक ने और जीन लेक रूसो ने इंडिकेट किया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज. उन्होंने बताया था कि जो गुड गवर्नेंस होता है वो एक तरीके की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज होती हैं. इन देयर वर्ड जॉन लॉक, गवर्नमेंट शैल गवर्न सो लॉन्ग एज दे कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल. जॉन लॉक कहते हैं कि गवर्नेंस या गवर्नमेंट को तब तक रहना चाहिए जब तक वो लोगों के इंटरेस्ट को सर्व कर रही है और ट्रस्ट द पीपल हैव प्लेस्ड इन देम, और या फिर जो है उन लोगों पर हम भरोसा कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट में है. दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी रूल्ड बाय कंसेंट गुड गवर्नेंस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट. तो क्या होता है, थ्योरी और कॉन्सेप्ट होता है गवर्नमेंट का. गुड गवर्नेंस आई नाउ फॉर द सिटीजन इन डेमोक्रेटिक स्टेट इट इज वाइटल दैट ऑल पावर्स ऑफ स्टेट शुड बी एक्सरसाइज्ड. This is how the concept of democracy ruled by consent, good governance came into existence in the theory and practice of government. तो ये वो टाइप होता है कि डेमोक्रेसी के साथ साथ में गुड गवर्नेंस जो होती है वो एग्जिस्टेंस में आती है. नाउ फॉर द सिटीजन इन डेमोक्रेटिक स्टेट इट इज वाइटल दैट ऑल द पावर्स ऑफ स्टेट शुड बी एक्सरसाइज इन वेरी कंफर्टेबल टू देयर आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फेयर डीलिंग एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन. तो आप कोई सिटीजन है और कोई गवर्नमेंट है तो जरूरी है कि जो स्टेट की पावर हो वो इतनी हो कि वो सारे लोगों को लिबर्टी दे सके, फेयर डीलिंग कर सके और गुड एडमिनिस्ट्रेशन कर सके. दिस फीलिंग ऑफ द सिटीजंस रिजल्टेड इन द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेशन. द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री. तो जो गुड गवर्नेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो यही होते हैं, रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज गुड गवर्नेंस. देयर इज नो सिंगल एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ गुड गवर्नेंस नॉर is there a delimitation of its scope that commands universal acceptance. तो ये कह रहे हैं गुड गवर्नेंस की कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है. डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव सॉर्ट्स गुड गवर्नेंस हैज बीन सेड एट वेरियस टाइम्स एज इनकम्पासेस. तो बहुत सारे टाइम पे चलते हुए गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन दी गई थोड़ी बहुत. full respect of human rights or the rule of law, effective participation, multi-actor partnership, transparent and accountable process and institutions, an attitude and value that foster responsibility, solidarity and tolerance. तो समाज में क्या होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सब लोगों का बराबर पार्टिसिपेशन होना चाहिए और मल्टी एक्टर पार्टनरशिप होनी चाहिए. मतलब कि कोई भी जो एंटिटी होगी गवर्नमेंट या
जो है प्राइवेट, उसमें बहुत सारे लोग जब पार्टनरशिप बना के रहेंगे, ज्यादा लोगों का भला देख पाएंगे। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, और इंस्टीट्यूशन जो है ये सब होना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी, सॉलिडारिटी और टॉलरेंस होना चाहिए। अभी हम देखेंगे व्हाट इज पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन क्या होता है? इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेरियस काइंड्स लाइक जेंडर, रेस, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा जो होता है, उसके अनुसार इनइक्वलिटी की जाती है। आर एड्रेस्ड इन अ गुड गवर्नेंस बाय पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर इन गवर्नेंस। तो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस तभी होगी जब जितने लोग उसके जो है स्टेक होल्डर्स हैं, सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बिसाइड्स द जेंडर, रेस, कास्ट, क्रीड और प्लेस ऑफ बर्थ। तो उसके बाद क्या है? इधर थ्रू डायरेक्ट और थ्रू इलेजिटिमेट इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव्स, informed and organized participation is emphasized. It means that freedom of association and expression of all to raise their concern। और यहाँ पे क्या होता है कि सभी लोगों को फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होती है और एक्सप्रेशन होता है कि वो अपना कंसर्न रेज कर सके कि उन्हें समाज से क्या चाहिए, गवर्नमेंट से क्या चाहिए।